हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक विषय सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, उसे भेद सहित जानेंगे। सर्वनाम शब्द की परिभाषा देखने से पहले आइए दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़कर देखते हैं। राज की माँ ने राज को बुलाया, माँ ने राज को आम दिया, आम खाकर राज पढ़ने लगा, पर राज की बहन खेलने की जिद करने लगी। राज पढ़ाई छोड़कर अपनी बहन के साथ खेलने लगा। इन पंक्तियों में राज शब्द का बार बार प्रयोग होने के कारण ये पंक्तियां पढ़ने में अरुचिकर तथा अटपटी सी लग रही हैं। अब हम इन पंक्तियों को दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अब राज शब्द की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके। राज की माँ ने उसे बुलाया, माँ ने उसे आम दिया, आम खाकर वह पढ़ने लगा, पर उसकी बहन खेलने की जिद करने लगी। वह पढ़ाई छोड़कर अपनी बहन के साथ खेलने लगा। तो यहाँ राज शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द उसे, वह, उसकी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे अब ये पंक्तियां पढ़ने में अच्छी लग रही हैं और इनका अटपटापन भी खत्म हो गया है। तो चलिए अब सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संक्षेप में सर्व अर्थात सभी, नाम अर्थात नाम वाले शब्द। तो जहां कहीं भी संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वहां सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब हम सर्वनाम का जो पहला भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जो सामने उपस्थित नहीं है, इन तीनों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। संक्षेप में पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, इन तीनों के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। संक्षेप में जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग में आते हैं, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण: मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें। वाक्य के रूप में मैं किताब लेने बाजार गया। यहाँ मैं शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए प्रयोग में ला रहा है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात सेकंड पर्सन, सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। संक्षेप में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: तू, तुम, तेरा, आप, आपको। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि तू, तुम, तेरा जैसे शब्दों का प्रयोग हम अपने से उम्र में छोटे या अपने हम उम्र वालों के लिए प्रयोग में लाते हैं, जबकि आप, आपको जैसे शब्दों का प्रयोग हम अपने से उम्र में बड़ों के लिए प्रयोग में लाते हैं। वाक्य के रूप में तुम सेब खाओ। यहाँ तुम शब्द का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया गया है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में कहा जा रहा है और जो सामने उपस्थित नहीं है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात थर्ड पर्सन। तो यहाँ
जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और यदि वो हमारे सामने नहीं है, उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, वह, वे, यह, ये, उसे। वाक्य के रूप में, वे कल जरूर आएंगे, तो यहाँ वे शब्द का प्रयोग जिसके लिए प्रयोग में लाया गया है वो सामने उपस्थित नहीं है। अब हम सर्वनाम का जो दूसरा भेद है, निश्चयवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित अर्थात डेफिनेट व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संक्षेप में, जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए निश्चयपूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यह, वह। वाक्य के रूप में, वह राहुल की पेंसिल है, तो यहाँ वह पेंसिल किसकी है? वह राहुल की ही पेंसिल है। यह राज की किताब है, तो यहाँ किताब किसकी है? यह राज की ही किताब है। यहाँ ध्यान देने योग्य एक और बात है कि यह और वह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए भी किया जाता है और निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए भी। तो इन दोनों में अंतर कैसे किया जाए? यह और वह जब निश्चित संज्ञा के लिए आए तभी निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे, अन्यथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण, वह कल दिल्ली जाएगा। यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि यहाँ जिसके बारे में बात की जा रही है वो वहां उपस्थित नहीं है। वह रवि का मित्र है। यहाँ वह शब्द जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम ही है। अब हम सर्वनाम का जो तीसरा भेद है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित अर्थात डेफिनेट व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संक्षेप में, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का हमें बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कोई, कुछ, तो यहाँ कोई और कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग में लाते हैं। वाक्य के रूप में, बाहर कोई आया है, तो यहाँ कौन आया है उसका बोध नहीं हो रहा है। वैसे ही पंकज का कुछ खो गया है, तो यहाँ पंकज का क्या खो गया है उसका भी बोध नहीं हो रहा है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। अब हम सर्वनाम का जो चौथा भेद है, संबंधवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द दो अलग अलग बातों का संबंध जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संक्षेप में, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के रूप में, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो परिश्रम करेगा उसे फल भी मिलेगा, तो यहाँ दो अलग अलग बातों को जैसा, वैसा, जो, सो ऐसे शब्दों के मेल से यहाँ जोड़ा गया है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम ही होगा। अब हम सर्वनाम का जो पांचवा भेद है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संक्षेप में, जिन शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कौन, क्या, किसे, किसने, किसकी। वाक्य के रूप में, दिल्ली कौन जाएगा, तुम्हें क्या करना है। अब मैं आपको एक और आसान तरीका बताती हूं प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने का। जिन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा। अब हम सर्वनाम का जो आखिरी भेद है, निजवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा देख लेते हैं।
जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज अर्थात सेल्फ। संक्षेप में जो सर्वनाम शब्द हम अपने लिए प्रयोग में लाते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: स्वयं, खुद, आप, अपने आप, निज। तो इन शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए ही प्रयोग में लाते हैं। वाक्य के रूप में बच्चा अपने आप खा रहा है, अपना काम स्वयं करो। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पुनः दोहरा लेते हैं। सर्वनाम: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।